नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जिला दंतेवाड़ा की ओर से अलग अलग पदों विकास सहायक, लेखापाल सहायक ग्रेड 3 व भृत्य के लिए कुल 6 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यह भर्ती संविदा भर्ती होने वाली है, जिसके लिए आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 तक कार्यालय समय में भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। विकास सहायक के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 75,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि भी होना आवश्यक है। लेखापाल के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से BCom न्यूनतम 50% से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण सेवानिवृत्ति सहायक ग्रेड 1 को संविदा से लिया जा सकेगा। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA उत्तीर्ण एवं टैली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है तथा 5 वर्ष का लेखा सेवा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 14,200 रुपये मासिक सैलरी दिया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से DC या PGDCA 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा कंप्यूटर में हिंदी टाइप लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। भृत्य के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 11,360 रुपये मासिक सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 8वीं परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई है, जो इस प्रकार है। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग के अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु 8वीं या हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंक सूची स्वयं द्वारा सत्यापित करके छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित कर अर्थात सिग्नेचर कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर अथवा स्वप्रमाणित फोटो नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। संविदा नियुक्ति समानता 3 वर्ष के लिए की जाएगी। उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक अपना आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा पिन कोड सहित एक लिफाफा भी संलग्न करे, जिसमें 42 रुपये मूल्य टिकट का चस्पा करना आवश्यक है। उपरोक्त अनुसार लिफाफे के बिना आवेदकों को साक्षात्कार कौशल परीक्षा की सूचना नहीं दी जाएगी। इन सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। विकास सहायक के लिए स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का 20% भरास अंक एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के प्राप्तांक का 30%, अनुभव का अधिकतम 30 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उसके आधार पर चयन किया जाएगा। अनुभव के लिए किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय पद में परियोजना प्रबंधक या कार्यक्रम प्रबंधक या सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी या सहायक संचालक पद या उसके समकक्ष या उच्च पद पर कार्य करने का अनुभव ही मान्य होगा। उपरोक्त अनुसार अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए अपात्र होगा।
शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा। लेखापाल के लिए बी.कॉम के प्राप्तांक का प्रतिशत का 30%, पीजीडीसीए का 30%, टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा के 10 अंक, लेखा परीक्षा के 30 अंक, इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उसके आधार पर चयन किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए अपात्र होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 40%, अनुभव के लिए 20 अंक, कौशल परीक्षा के लिए 40 अंक निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उसके आधार पर चयन किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र एवं उसके अंक इस प्रकार हैं। किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोटाइपिस्ट पर संविदा या कलेक्टर दर में कार्य करने का अनुभव ही मान्य होगा। उपरोक्त अनुसार अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में अनुपस्थित होने वाला अभ्यर्थी चयन के लिए अपात्र होगा। शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। भृत्य के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। कक्षा 8वीं के प्राप्तांकों में प्राप्त 100% भ्रांश अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उसके आधार पर चयन किया जाएगा। यदि किसी आवेदक के 8वीं कक्षा अंक सूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में A+ ग्रेड मिला हो तो 95%, A ग्रेड मिला हो तो 85%, B ग्रेड मिला हो तो 70%, C ग्रेड मिला हो तो 50%, D ग्रेड मिला हो तो 33% मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।